बताना चाहेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में फिर से हलचल दिख रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हुआ है आमना सामना। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ भी मिलाया है। जैसे कि चिराग पासवान और जेपीआर पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि अब उनका फोकस बिहार में होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में ज्यादा फोकस अब चिराग पासवान का रहने वाला है और तेजस्वी यादव तो लगातार पकड़ बनाए हुए ही है। चिराग और तेजस्वी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हालचाल जाना और इस दौरान जो कुछ भी गतिविधियां हुई वो चर्चा में छा गई, क्योंकि बिहार में चुनाव है, जिससे कि बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। दोनों नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड के पांडे, जहां बता दें आपको कि पांडे गंगौत गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां पर चिराग पासवान को देख तेजस्वी यादव रुक गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बिल्कुल हाथ मिलाया, हालचाल जाना। सियासत में बड़ा उलटफेर होने को लेकर के कयासों का सिलसिला शुरू हो चुका है इस एक मुलाकात से। दोनों ने एक दूसरे की मुलाकात पर कोई बयान नहीं दिया। और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हम राजीव का रुख कर लेंगे। जी राजीव, देखिए अभी हम खबर बता रहे थे दर्शकों को, आपने भी सुना कि किस तरीके से दो जो विपक्ष हैं वो आमने सामने आते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, बयान नहीं देते हैं, आरोप नहीं लगाते, बल्कि हाथ मिलाते हैं, हालचाल जानते हैं, गले लगाते हैं और चर्चा इस पर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हालचाल उस वक्त जाना गया, ये हाथ उस वक्त मिलाया गया जब बिहार में चुनाव है। तेजस्वी यादव जो लगातार पकड़ बनाए हुए हैं बिहार में, लगातार जो उनको मुख्यमंत्री का फेस माना जा रहा है, और चिराग पासवान भी पिछले दिनों स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो बिहार में अपनी पकड़ बनाएगी। इस मायने को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से सियासी गलियारों में ये हलचल हो रही है कि कुछ उलटफेर हो सकता है? जो चिराग पासवान है, जो तेजस्वी यादव है, दोनों युवा नेता है और दोनों युवा नेता है। और चिराग पासवान के पिछला जो बयान आपको याद होगा कि जब हमने ये खबर दिखाई थी कि वो एक निजी चैनल को बकायदा उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारा मन कैबिनेट मंत्री बनकर रहना नहीं है, हमारा काम बिहार के लिए, हमने बिहार के लिए 2020 में पहले ही सोचा था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था, उसी के चलते वो गठबंधन से बाहर निकल गए थे। फिर उसके बाद उनकी पार्टी टूट जाती है, फिर वो नया होता है, फिर वो फिर उसके बाद एनडीए में आ जाते हैं, हनुमान बन जाते हैं, वो अलग एक। लेकिन चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा और उनकी पार्टी, वो बार बार वो झलक कर आती है, वो दिखता भी है। क्योंकि उससे पहले, क्योंकि देखिए, जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार में कुछ करने का होता है, वहां हम बिहार वालों के लिए जाकर कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के ये कहती है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का वो लड़ सकते हैं अगर वो तय करते हैं तो। और वहां की नेतृत्व भी करने की कोशिश जो चिराग पासवान है बिहार के लिए, लोगों के लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही का एक पोस्टर जब लगाया जाता है, चिराग पासवान को ताजपोशी मुख्यमंत्री का एक तरीके से उम्मीदवार 2025 का बताया जाता है कि वही उसके बाद वो सीएम हाउस चले जाते हैं, वहां एक तरीके से सफाई होता है, अंदर क्या बातचीत होती है। लेकिन बात अंदर से यही आती है खबर कि वो चिराग पासवान सफाई ही देने गए थे कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, बाकायदा उसके लिए पोस्टर लगता है। अब ये है कि ये नवादा में एक वीवीआईपी जब मूवमेंट होता है तो एक तो पता होता है कि कौन कहां जा रहा है। लेकिन संजोगवश कह लीजिए कि जिस समय जो शहीद जवान, हमारा एक शहीद जवान बिहार का, नवादा का, उनके परिवार से मुलाकात करने जब तेजस्वी यादव वहां जाते हैं तो चिराग पासवान उसी टाइम वहां पहुंचते हैं। और देखिए संजोग की बात की गर्मजोशी से मुलाकात होती है और तस्वीर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई दे रहा है, उसमें किस तरीके से वो मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं। और एक दो युवा नेता, जो दो बड़े नेता कह लीजिए, अगर बिहार में कोई बड़ा अगर कोई पैठ रखता है इस समय की जिस तरीके के राजनीतिक के जो परिप्रेक्ष्य बने हुए हैं, वो बड़ा नेता तेजस्वी यादव एक तरफ से महागठबंधन का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो। चिराग पासवान उनकी पार्टी का और उनके जो स्ट्राइक लोकसभा में 100% रहा हो और एक अच्छे कद के नेता भी हैं, युवाओं में उनकी एक पकड़ भी है, तो दोनों की मुलाकात होती है दोनों के। लेकिन सियासी हलचल तेज हो जाती है, लेकिन सियासी हलचल के मायने अलग अलग होते हैं। हाँ, चिराग पासवान एनडीए में है, महागठबंधन के नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन दोनों का जो मिलन है, क्योंकि एक तरफ जहां है कि दोनों एक कह लीजिए कि दोनों जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री के
के तौर पर दिखाई देते हैं। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से अगर आरजेडी ऑफिशियली कह देती है कि यही जो है हमारे जो नेता है वो है तेजस्वी यादव, लेकिन चिराग पासवान की भी वही है कि वो एक युवा नेता है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है और एक जो उनका वोट परसेंटेज है वो भी एक बड़ा एक तबका भी है। लेकिन यही बात सवाल है कि जब दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात होती है लेकिन सियासी माने अलग हो जाते हैं। देखिए सभा वही बात होती है कि दो युवा नेता मिलते हैं तो अलग अलग भावना है। तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव का अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री के भले उनको कांग्रेस नहीं चाह रही है, अलग बात चलिए, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान की खुद की ये जरूर इच्छा अंदर से उबाल मारती हमेशा दिखाई दे रही है कि जो नेतृत्व करने की जो बात हमेशा चाहे पोस्टर से हो, चाहे वो अंदर से हो या पार्टी की तरफ से, हमेशा वो दिखाई देती है। लेकिन यही एक साथ दोनों फिट कैसे बैठेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यही बात है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ है कि आरजेडी का अगर कोई है उम्मीदवार तो तेजस्वी है और चिराग वो अलग पार्टी है, तो वो एक साथ अगर आ भी सकते हैं तो अलग की बात है, लेकिन एक साथ दोनों एक बैठ नहीं पाएंगे। ये इस राजनीति अभी भविष्य की राजनीति में, क्योंकि दोनों अलग अलग उम्मीदवार है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री के महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी है और एक तरफ से जो खुद के चिराग पासवान उनकी पार्टी चाहती है कि वो उम्मीदवार बने। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या राजनीति होती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि सुखद दोनों युवा नेता मिले हैं, नवादा में संजोग बस ही मिले हैं, लेकिन राजनीति में इसकी हलचल आगे तक जाएगी। जी राजीव, देखिए एक और बिहार के एक पोस्टर पर भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर से हम बिहार के एक पोस्टर पर चर्चा करेंगे राजीव के साथ।